तो चलिए अब रुक करते हैं फटाफट अंदाज की खबरों का। आज स्वर्णिम इतिहास रचेगा भारत। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा होगा पार। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जश्न के लिए आरएमएल अस्पताल जाएंगे पीएम मोदी। फ्रंटलाइन वर्कर्स से करेंगे मुलाकात पीएम मोदी। स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाएंगे हौसला। 100 करोड़ का टारगेट पार करते ही लाल किला पर लहराया जाएगा सबसे ऊंचा ध्वज। इस खास मौके पर लाल किले से एक थीम सॉन्ग और फिल्म लॉन्च करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। मृतक के परिवार वालों ने प्रियंका के साथ साझा किया दर्द। मृतक के परिवार से मुलाकात के बाद भड़का प्रियंका का गुस्सा। प्रियंका ने कहा, परिवार के मुताबिक 17 से 18 लोगों के साथ की गई मौत। योगी सरकार पर प्रियंका ने साधा निशाना। कहा, यूपी में अन्याय का बोलबाला, पीड़ितों को कैसे मिलेगा न्याय। आगरा पुलिस ने दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला। एसएसपी ने कहा, हार्ट अटैक की वजह से हुई थी अरुण वाल्मीकि की मौत। आगरा पुलिस ने अरुण के परिवार को दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की पेश। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर तेज। समाजवादी पार्टी और सुहेल देव पार्टी के बीच हुआ गठबंधन। राजभर बोले कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए आए साथ। यूपी में साल 2022 के लिए सपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नारा। अब की बार भाजपा साफ, बीजेपी को हराने की तैयारी पूरी। अभी जेल में ही रहेंगे किंग खान के बेटे आर्यन खान। क्रूज ड्रग्स केस में एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। कोर्ट में करेंगे अपील। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लगाई यूपी सरकार को फटकार। कहा, रात 1 बजे तक करते रहे इंतजार, लेकिन नहीं मिली स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट देरी से दाखिल करने पर जताई नाराजगी। कहा, अगले हफ्ते तक पेश करें जांच से जुड़ी ताजा स्टेटस रिपोर्ट। 24 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना की जांच से अपने पैर खींच रही यूपी सरकार। पुलिस कस्टडी में सिर्फ 4 आरोपियों के होने पर पूछा सवाल। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को दी जानकारी। कहा, हिंसा से जुड़े 70 से ज्यादा वीडियो किए जा चुके बरामद। पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज कराकर जांच कर रही सरकार। दिल्ली में वाल्मीकि शोभा यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, वाल्मीकि के देश में दलित भाई बहनों पर हो रहे हमले। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए मोदी सरकार पर किया वैचारिक हमला। कहा, वो जितना देश को तोड़ेंगे उतना ही हम जोड़ेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बताया कुछ खास लोगों की सरकार। बोले, देश में गरीबों और कमजोरों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से किया किनारा। नई पार्टी बनाने का ऐलान। मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल के ट्विटर हैंडल के जरिए दी जानकारी। कैप्टन ने पंजाब विधानसभा में बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए संकेत। कहा, किसानों के हित में फैसला हुआ तो साल 2022 में साथ लड़ा जा सकता है चुनाव। अमरिंदर सिंह ने फिर उठाया पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा। कहा, पंजाब को राजनीतिक स्थिरता के साथ ही अंदरूनी और बाहरी खतरों से सुरक्षा की भी जरूरत। अमरिंदर सिंह के नई पार्टी के ऐलान और बीजेपी के साथ गठबंधन के बयान पर कांग्रेस का तंज। हरीश रावत ने कहा, तीतर बताकर कौवा खाना चाहते हैं कैप्टन। हरीश रावत ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को बताया भटका हुआ आदमी। कहा, कैप्टन की वोट कटवा जैसी हालत। कांग्रेस को नहीं होगा कैप्टन के जाने से कोई भी नुकसान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों को दी बड़ी सौगात। बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। अरविंद केजरीवाल की घोषणा। फसल खराब होने पर किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दी जाएगी राशि। सरकार की तरफ से प्रशासन करेगा बर्बाद फसलों का आंकलन। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को बताया किसान हितैषी। कहा, किसानों को अगले 1.5 महीने में मिल जाएगा मुआवजा। सितंबर अक्टूबर के महीने में बारिश से बर्बाद हुई थी कई किसानों की फसलें।
जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। शोपियां में 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद, 2 जख्मी। आदिलवानी के रूप में हुई शोपियां एनकाउंटर में मारे गए एक आतंकी की पहचान। जुलाई 2022 में आतंकी ने की थी पुलवामा में गरीब मजदूर की हत्या। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से जारी है ऑपरेशन आतंक का सफाया। पिछले 15 दिनों में 10 मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं 15 आतंकवादी। आईजीपी विजय कुमार ने दी जानकारी। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। खेमकरण मेहंदीपुर में भारी मात्रा में हथियार और नशीला पदार्थ बरामद। 22 पिस्तौल, 44 मैगजीन, 1 पैकेट हेरोइन बरामद। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 27 लाख लोगों के केसेज आए सामने। 22 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में 24 घंटों के अंदर 14,000 से ज्यादा केसेज, 19,000 लोगों की रिकवरी। एक दिन में 199 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 41 लाख के पार। अब तक करीब 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 4,52,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 25 नए केसेस, कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 300 से ज्यादा। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 462 नए केसेस, 29,84,000 लोगों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव। मौत का आंकड़ा 37,000 पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,800 से ज्यादा केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 25,000 से ज्यादा लोगों का इलाज में जड़। केरल में कोरोना के करीब 11,000 से ज्यादा केसेस, राज्य में कुल मामले 48 लाख के पार। 82,000 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में सामने आया करीब 1,002 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 26,90,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 14,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 500 से ज्यादा कोविड के केस, कुल मामले 20,61,000 के पार। 20 लाख लोगों का रिकवरी, तो एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए केसेस, संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 100 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 800 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 15,82,000 के पार। 15 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 3 नए केसेस, कुल मामले 7 लाख के पार। 29 केस एक्टिव। हरियाणा में 15 नए कोविड के केस आए सामने। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,60,000 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 133 के पार। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हरियाणा की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए जनता टीवी।